इन दिनों पूरे सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर हमें एक ही खबर बार बार देखने को मिल रही है। जब से हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट अडानी ग्रुप के खिलाफ सामने आई है, तब से अडानी ग्रुप के शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम लोग देखते हैं कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या, कि इसकी एक रिपोर्ट आने से कोई भी कंपनी इतने घाटे में कैसे चली जाती है। तो चलिए हिंडनबर्ग रिसर्च का पूरा खेल समझते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है और ये किस तरह से काम करती है, और ये भी देखते हैं कि अब तक हिंडन रिसर्च कंपनी ने किन किन कंपनियों पर निशाना साधा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च एक रिसर्च फर्म है जो कि किसी कंपनी पर अपनी एक रिसर्च करती है और उस कंपनी की डेप्थ में जाके उनके सारे काले चिट्ठों को बाहर निकालती है कि इस कंपनी के अंदर कौन से फ्रॉड चल रहे हैं या क्या चल रहा है, और कंपनी की कॉर्पोरेट फ्रॉड और उस कंपनी का बैकग्राउंड, इन सब चीजों का काला चिट्ठा निकाल के हिंडनबर्ग ग्रुप, हिंडनबर्ग रिसर्च सामने रखता है। और फिर इन जानकारी से हिंडनबर्ग रिसर्च एक अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, जो कि वो रिपोर्ट पब्लिकली अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। और फिर जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है, मतलब लोगों के सामने जैसे ही काला सच सामने आता है, तो उस कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। और वैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये रिपोर्ट बहुत ही हेल्पफुल और प्रोटेक्टिव होती है, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद इन्वेस्टर्स को ये पता चल जाता है कि उस कंपनी में कौन से घोटाले हैं या कौन से फ्रॉड चल रहे हैं। और अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनियों को किस तरह से उनके घुटनों पर लाकर खड़ा कर देती है, क्योंकि वो उनके सारे काले सच, फ्रॉड, जो कुछ भी कंपनी के अंदर गलत चल रहा है, वो सब पब्लिक के सामने रख देती है। तो इस तरह से उस कंपनी के शेयर्स में गिरावट शुरू हो जाती है। तो अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब तक घुटनों पर खड़ा किया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने बहुत सारी कंपनियों पर अपनी रिसर्च की है, लेकिन हम लोग 2-3 कंपनियों को लेकर उनके अंदर के सारे फ्रॉड को समझ लेते हैं और बाकी कंपनियों के नाम जान लेंगे। तो पहली कंपनी का नाम आता है निकोला कॉर्पोरेशन। देखिए, निकोला कॉर्पोरेशन एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि हैवी ड्यूटी कॉमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मैन्युफैक्चर करती है। तो इस पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सितंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट निकाली, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च ने कुछ फ्रॉड और बहुत सारे झूठ का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि निकोला कॉर्पोरेशन के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन इन सारी फ्रॉड एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है। और जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च की ये रिपोर्ट रिलीज हुई, वैसे ही निकोला कॉर्पोरेशन के शेयर्स में 40% गिरावट आ गई। और फिर इस अमेरिकन कंपनी पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की इंक्वायरी शुरू हो गई, जबकि पहले तो निकोला कॉर्पोरेशन के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों के ऊपर पहले निकोला कॉर्पोरेशन के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन ने विवाद किया, लेकिन बाद में उन्हें रिजाइन करना पड़ा। और फिर निकोला कॉर्पोरेशन ने नवंबर 2020 में एक स्टेटमेंट दिया कि हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से आई रिपोर्ट पर वो महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। तो इस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च ने निकोला कॉर्पोरेशन के सारे फ्रॉड को निकालकर पब्लिकली वेबसाइट पर डाल दिया और इस तरह से सच लोगों के सामने ला दिया। इसलिए हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से किसी भी कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। इस तरह से कोई भी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद घुटनों पर आ सकती है। तो अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की, क्लोवर हेल्थ इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की। देखिए, क्लोवर हेल्थ इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक अमेरिकन हेल्थ केयर कंपनी है। ये कंपनी मेडिकेयर एडवांटेज और इंश्योरेंस प्लान्स पर कॉन्ट्रैक्ट करती है। देखिए, मेडिकेयर एडवांटेज प्लान एक तरह का हेल्थ केयर प्लान होता है जो कि किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू, मतलब हेल्थ मेंटेनेंस, स्पेशल नीड्स प्लान्स, मतलब सब कुछ वो कंपनी, आपकी हेल्थ के लिए सब कुछ वो कंपनी देखेगी। तो इस पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने फरवरी 2020 में मेडिकेयर एडवांटेज प्लान को लेकर एक रिपोर्ट बनाई कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर से ये बात छुपा रही है कि इसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से इसमें कोई जांच चल रही है। मतलब एक तरह से किसी भी कंपनी की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर उस कंपनी में कोई भी जांच या कुछ भी चल रहा है तो वो सबसे पहले अपने इन्वेस्टर्स से बताती है। और साथ ही हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी डिस्क्लोज किया कि इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर लेना बेकार है। अब बात करते हैं हम तीसरी कंपनी की, जो कि हमारे देश इंडिया की एक कंपनी है, अडानी ग्रुप, जो कि आजकल न्यूज में भी बनी हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है। और गौतम अडानी कुछ दिनों पहले दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिसर्च के आने के बाद जो शेयर्स में गिरावट आई, उसके बाद गौतम अडानी दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो गए।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए हैं। तो इन आरोपों के बाद जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी वेबसाइट अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट बनाई, वैसे ही अडानी ग्रुप के शेयर्स में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली। तो इस पर अडानी का कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट भारत पर हमला है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत पर हमला है या अडानी ग्रुप के सारे काले चिट्टे सामने आ रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।